हे कुटिल चलने वाले राक्षसों के स्वामी एवं उसके अनुचर, तुमने हमारी और दरिद्रता प्रदान करने वाली राक्षसी और राक्षस भेजे हैं। वे हमारी ओर से वापस लौट जाएं। तुम्हारे जो आयुध हैं वे भी वापस लौट जाएं। तुम्हारे अनुचर चोर भी वापस चले जाएं। तुम हमारे जिस शत्रु के हो उसी के पास चले जाओ तथा उसे खा डालो। जिस प्रयोग करने वाले ने तुम्हें हमारे पास भेजा है तुम उसी को खाओ, तुम उसी का मांस भक्षण करो। हे प्राणियों के शरीर को वृद्ध बनाने वाली राक्षसी, तूने हमारी और दरिद्रता प्रदान करने वाली जो राक्षसियां भेजी हैं वे हमारी ओर से वापस लौट जाएं। तेरे जो आयुध हैं वे भी लौट जाएं। तेरे अनुचर चोर भी लौट जाएं। तू हमारे जिस शत्रु की है उसी के पास चली जा तथा उसे खा डाल। जिस प्रयोग करने वाले ने तुझे मेरे पास भेजा है तू उसी को खा, तू उसी का मांस भक्षण कर। हे क्रूर शब्द करने वाली राक्षसी, तुमने हमारी और दरिद्रता प्रदान करने वाली जो राक्षसियां भेजी हैं वे हमारी ओर से वापस लौट जाएं। तुम्हारे जो आयुध हैं वे भी लौट जाएं। तुम्हारे अनुचर चोर भी वापस चले जाएं। तुम हमारे जिस शत्रु की हो उसी के पास चली जाओ तथा उसे खा डालो। जिस प्रयोग करने वाले ने तुम्हें मेरे पास भेजा है तुम उसी को खाओ, तुम उसी का मांस भक्षण करो। हे अर्जुन वृक्ष के समान रंग वाली राक्षसी, तुमने मेरी और दरिद्रता प्रदान करने वाली जो राक्षसी भेजी है वह हमारी ओर से वापस लौट जाए। तुम्हारे जो आयुध हैं वे भी लौट जाएं। तुम्हारे अनुचर चोर भी वापस चले जाएं। तुम हमारे जिस शत्रु की हो उसी के पास चली जाओ तथा उसे खा डालो। जिस प्रयोग करने वाले ने तुम्हें मेरे पास भेजा है तुम उसी को खाओ, तुम उसी का मांस भक्षण करो। हे शरीर का अपहरण करने हेतु आने वाली राक्षसी, तुमने हमारी और दरिद्रता प्रदान करने वाली जो राक्षसियां भेजी हैं वे हमारी ओर से वापस लौट जाएं। तुम्हारे जो आयुध हैं वे भी लौट जाएं। तुम्हारे अनुचर चोर भी वापस चले जाएं। तुम हमारे जिस शत्रु की हो उसी के पास वापस लौट जाओ तथा उसे खा डालो। जिस प्रयोग करने वाले ने तुम्हें मेरे पास भेजा है तुम उसी को खा डालो, तुम उसी का मांस भक्षण करो। सूक्त 25वां। देवता प्रश्नपर्णी। चमकती हुई प्रश्नपर्णी नाम की जड़ी बूटी हमें सुख प्रदान करें तथा रोग उत्पन्न करने वाली पाप देवता नित्रति को दुख दें। मैंने अत्यधिक शक्तिशाली पाप नाशनी एवं रोग को पराजित करने वाली जड़ी प्रश्नपर्णी को खाया है। रोगों को पराजित करने वाली प्रश्नपर्णी सभी जड़ी बूटियों में प्रमुख बनकर उत्पन्न हुई है। इसके द्वारा मैं दाद, खुजली, कोढ़ आदि रोगों के कारण को इस प्रकार समाप्त करता हूँ जिस प्रकार खड्ग से पक्षी का सिर काटा जाता है। हे प्रश्नपर्णी नामक जड़ी, मेरे शरीर के रक्त को गिराने वाले कुष्ठ आदि रोगों को, शरीर वृद्धि को रोकने वाले संग्रहणी आदि रोगों को तथा गर्भ को नष्ट करने वाले रोग के उत्पादक कण्व नामक पाप को नष्ट करो एवं मेरे शत्रुओं को पराजित करो। हे प्रश्नपर्णी नाम की जड़ी बूटी प्राणों का नाश करने वाले एवं कुष्ठ आदि रोगों को उत्पन्न करने वाले पाप कण्व को पर्वत की गुफा में घुसा दो। जिस प्रकार अग्नि वन में रहने वाले पशुओं को जला देती है उसी प्रकार तू
पर्वत की गुफा में घुसे हुए पापों को जलाती हुई जा। हे प्रश्नपर्णी, प्राणों का नाश करने वाले एवं कोढ़ आदि रोगों को उत्पन्न करने वाले कण्व नामक पापों को पीछे की ओर जाने को विवश कर। मैं भी कुष्ठ आदि रोगों को वहां भेजता हूं, जहां सूर्य उदय के बाद अंधकार चला जाता है। सूक्त 26वां। देवता पशुगण। जो पशु कभी ना लौटने के लिए चले गए हैं, वे मेरी इस गौशाला में आ जाएं। वायु जिनकी रक्षा के लिए साथ चलती है एवं त्वष्टा जिनके गर्भाशय के बछड़ों का रूप जानते हैं, उन समस्त पशुओं को सविता दे इस गौशाला में इस प्रकार स्थापित करें कि वे कभी ना भागें। गाय आदि पशु मेरी इस गौशाला में आए। उन्हें यहाँ लाने का ढंग जानते हुए बृहस्पति देव उन्हें यहाँ लाएं। हे सीनी वाली अर्थात पूर्णिमा और अमावस्या की देवियों, तुम इन पशुओं के पीछे चलती हो। तुम गौशाला में आए हुए इन पशुओं को रोको। गाय आदि पशु, घोड़े, सेवक आदि पुरुष तथा गेहूं, जौ आदि अन्नों की वृद्धि मेरे पास आए, इसके निमित्त मैं घृत से हवन करता हूँ। मैं पहली बार बच्चा देने वाली गाय के ताजा दूध में घी मिलाता हूँ तथा घी में शक्ति देने वाला अन्न और जल मिलाता हूँ। मेरे पुत्र पौत्र आदि घी से शरीर चुपड़ कर दृढ़ गात्र वाले बने। इसके निमित्त मुझ गोस्वामी के पास गायें स्थित रहें। मैं गायों का दूध लाता हूँ तथा अन्न एवं जल भी लाता हूँ। मैं पुत्र, पौत्र एवं पत्नी को लाया हूँ। इन सब से मेरा घर पूर्ण रहे। सूक्त 27वां। देवता, औषधि, इंद्र, रुद्र। हे ग्वारपाठा नामक जड़ी, तुम्हारी सेवा करने वाले वक्ता को उसका विरोधी ना जीत सके। तुम्हारा स्वभाव शत्रु को सहन करने का है, इसलिए तुम प्रतिवादी को पराजित कर देती हो। मुझ प्रश्न पूछने वाले से जो विरोधी प्रति प्रश्न पूछते हैं, उनको तुम पराजित करो। हे औषधि, मेरे विरोधी वक्ताओं का गला सुखा दो, जिससे वे बोल ना सके। हे ग्वारपाठा नामक जड़ी, सुंदर पंखों वाले गरुड़ ने विष दूर करने के लिए तुम्हें खोजकर प्राप्त किया था। आदि वाराह ने अपनी थुथुन से तुम्हें खोदा था। मुझे प्रश्न पूछने वाले से जो विरोधी प्रति प्रश्न पूछते हो, उन्हें तुम पराजित करो। हे औषधि, मेरे विरोधी वक्ताओं का गला सुखा दो, जिससे वे बोल ना सकें। हे ग्वारपाठा नामक जड़ी, इंद्र ने असुरों की हिंसा करने के लिए तुम्हें अपनी भुजाओं में धारण किया था। मुझ प्रश्न पूछने वाले से जो विरोधी प्रति प्रश्न पूछते हैं, उन्हें तुम पराजित करो तथा मेरे विरोधी वक्ताओं का गला सुखा दो, जिससे वे बोल ना सकें। इंद्र ने असुरों की हिंसा करने के लिए ग्वारपाठा की जड़ी को खाया था। हे ग्वारपाठा, मुझ प्रश्न पूछने वाले से जो विरोधी प्रति प्रश्न पूछते हो, तुम उन्हें पराजित करो तथा मेरे विरोधी वक्ताओं का गला सुखा दो, जिससे वे बोल ना सकें। ग्वारपाठे को धारण करके अथवा खाकर मैं अपने विरोधी वक्ताओं को उसी प्रकार निरुत्तर कर दूंगा, जिस प्रकार इंद्र ने जंगली कुत्तों का रूप धारण करने वाले असुरों को हराया था। हे ग्वारपाठा, मुझ प्रश्न करने वाले से जो विरोधी प्रति प्रश्न करते हो, उन्हें तुम पराजित करो तथा मेरे विरोधी वक्ताओं का गला सुखा दो, जिससे वे बोल ना सकें। हे सुखकर जड़ी बूटियों वाले
नीले रंग के विखंड अर्थात मोर के पंख मुकुट से युक्त एवं अपने उपासकों के दुष्कर्मों को काटने वाले रुद्र, मेरे द्वारा सेवन की जाती हुई ग्वारपाठा नाम की जड़ी को मेरे विरोधी वक्ताओं का तिरस्कार करने योग्य बनाओ। हे ग्वारपाठा, मुझ प्रश्न करने वाले से जो विरोधी प्रति प्रश्न पूछते हैं उन्हें तुम पराजित करो तथा मेरे विरोधी वक्ताओं का मुख सुखा दो जिससे वे बोल न सकें। हे इंद्र, जो विरोधी वक्ता अपनी युक्तियों से मेरा तिरस्कार करता है तुम उसके उस प्रश्न को समाप्त कर दो जो मेरे प्रतिकूल हो। तुम अपनी शक्तियों से मुझे अधिक बोलने वाला बनाओ तथा मुझ प्रश्न पूछने वाले को उत्तर देने वाले से श्रेष्ठ बनाओ।